हेलो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वाली वीडियो में बताने वाले हैं कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। तो हम कैसे फॉर्म भरने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है ट्रिपल एमयूटी, तो अब मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है triple-mut.admissions.nic.in। अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ट्रिपल एमयूटी बीटेक काउंसलिंग 2025 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये 26 कल दोपहर में स्टार्ट हो गई थी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। जब आप ये क्लिक करते हैं तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये वाले पोर्टल पे जाना है। जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, देन उसके बाद पासवर्ड डालना है जो आपका जेई मेंस का एप्लीकेशन का नंबर का पासवर्ड था। सिक्योरिटी पिन डालना है जो केस सेंसिटिव है। उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा, हमारा आ जाता है ये। अभी मैंने एक बच्चे का फॉर्म फिल किया है तो मैं बता देता हूँ क्या क्या फॉर्म में भरना है, क्या क्या नहीं भरना है। जब आप अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, अगर न्यू कैंडिडेट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है और मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन उसके बाद आपका ये ओपन होके आ जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा आपका व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है, सेकेंड स्टेप आपको अपना जेंडर डालना है, डोमिसाइल कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो वो डालना है, स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है वो डालना है, कैटेगरी कौन सी है वो डालना है। देन उसके बाद सब कैटेगरी, अगर आप आर्म फोर्सेस से हैं तो, अगर नहीं है तो फिर नो करना है, हैंडीकैप्ड हैं तो देखना है। देन उसके बाद ट्यूशन फी वेवर, आप अगर उस क्राइटेरिया में सेट होते हैं तो आपको ट्यूशन फी वेवर की ऑप्शन डालनी है, नहीं होते हैं तो नहीं डालना है। देन उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स में आते हैं, व्यू क्वालिफाइंग डिटेल्स में आते हैं। अब यहाँ पे आपको डालना है कि पासिंग स्टेटस क्या है, पासिंग ईयर क्या है। ये 10+2 की बात कर रहे हैं, 12th की बात कर रहे हैं। पासिंग ईयर क्या है, रिजल्ट मोड परसेंटेज में आया है, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है। अभी 12th के बच्चे का इसका मैक्सिमम मार्क्स 600 डाला है। ऑब्टेन मार्क्स कितना आपको नंबर मिला हुआ है, टोटल परसेंटेज कितनी बनी हुई है। देन इसके बाद आ गया आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर बताने। पासिंग स्टेटस, आप उसमें पास हैं या फेल हैं, पास हैं तभी। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। ऑब्टेन मार्क्स आपने कितना मार्क्स उसमें पाया है वो डालना है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट जाएंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट ओपन होके आएगा आपके पास व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आएंगे तो आपको फिर उसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक करना है कि दोनों ही सेम है, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना विलेज का नेम, लोकेलिटी, कंट्री और सिटी डाल देनी है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देन उसके बाद आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए, मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम साइज 300 KB। तो इसका बिल्कुल ध्यान दें क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपके सही से अपलोड नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हो, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, वो आपके साइज में और पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। देन उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद प्रीव्यू आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनल सबमिट करने के बाद। अभी हम यहाँ से प्रीव्यू एंड अपलोड करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू करोगे। फिर उसके बाद एक फाइनल सबमिट की कंफर्मेशन आएगी। फिर देन आता है सबसे लास्ट में पे रजिस्ट्रेशन फीस। जब ये हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे तो एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट आएगा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। तो इसी तरीके पूरे फॉर्म भरने में सेम ही फॉर्म आपका यूपी टेक वाला है, दोनों का सेम फॉर्म जैसा ट्रिपल एमयूटी का है वैसा ही सेम यूपी टेक का है। फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि अभी आपके पास पूरे 1 मंथ है। फॉर्म निकलने दीजिए, धीरे धीरे भरिए। कोई दिक्कत आता है आप मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिए, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।